बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर चुके हुए हैं मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करना है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है, उसके लिए शर्त है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो माइंड में ज़रूर रखिएगा। किसी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिसेस का या तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चलें प्रैक्टिस करते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए हैं A B C D। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का क्या है 2/1। सी का भी हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/1 और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। तो अब एक चीज तो क्लियर होगी कि हमें कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ए और डी को देखें, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह बी एंड सी को, इनको हम लोग आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ए और बी को ना तो आपस में ऐड कर सकते हैं, ना ही हम लोग आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए प्लस बी इफ पॉसिबल। पॉसिबल वो इसीलिए लिखता है कि क्या इनके ऑर्डर सेम है, तो ये आपने खुद चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखे हम लोग -3, 4, 5, -2 प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू 7 एंड -3। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, क्या इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। तो विच इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज नॉट सेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2b प्लस 3c इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑर्डर देखना है, बी एंड सी का ऑर्डर इक्वल है तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2b प्लस 3c, अब 2 पहले लिखा हुआ है, इसे 2 लिखें पहले, b की वैल्यू लिखें 7 -3 प्लस 3, सी की वैल्यू लिखे -4, 5। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैंने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं हम लोग, स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को आपने दोनों एंट्रीज या दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 को -3 से किया तो -6, 3 को -4 से करेंगे -12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करना होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, मतलब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और सेकंड को सेकंड में करें। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 14 प्लस माइनस -12 -6 प्लस 15। तो इसका आंसर आ गया, 14 में से -12 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2, 15 में से -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 3a - 4b। मैट्रिक्स ए, यहां पे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ए और बी का देख चुके हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। बी की जगह पे हम लोग इसको कर लेते हैं डी।
ताकि इसको पॉसिबल करके सॉल्व करना भी सीखें कि सॉल्व किस तरह करना है। 3 ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3 4 5 -2 -4 और डी, यहाँ पे भी डी लिखें, डी की वैल्यू 6 -2 3 -4। अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया, स्केलर को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के अंदर, तो इस तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। 3 को -3 से करेंगे तो 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 15 -6, -4 को सबसे मल्टीप्लाई करें 24, -8, 12 -16। अब इन दोनों मैट्रिसेस के जो आंसर आए इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में से माइनस करें, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, -9 -24, 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, 15 ये -12 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +16। इसको सॉल्व करें। ये आपको पता है कि जब दोनों के साइन सेम हो तो इनको ऐड किया जाता है, लेकिन साइन यही रहता है, तो -33 आंसर आएगा। 12 + 8 कितना हो गया 20, 15 में से -12 करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ गया, तो 16 में से -6 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 10। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। तो इसमें आपने सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रखना है, जिस तरह के हमने तीनों एग्जांपल में भी देखा कि इनका ऑर्डर सेम होगा तो इनको आप लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप इनको ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।